इंग्लिश राइटिंग सेक्शन। देखो, राइटिंग सेक्शन में शायद अगर मैंने कुछ बातें बताई हैं पहले से ही तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बताई है तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं बताऊंगा। यहां पर हमारा लॉन्ग राइटिंग टास्क होता है। लॉन्ग राइटिंग टास्क में आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, डायरी एंट्री, स्टोरी राइटिंग। एक होता है शॉर्ट टास्क। शॉर्ट टास्क में हमारा लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन, पर्सनल लेटर, लेटर टू फादर, ईमेल राइटिंग। ठीक है। और एक होता है वेरी शॉर्ट टास्क। वेरी शॉर्ट टास्क में एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाने को आ जाता है, कोई डायलॉग लिखने को आ जाते हैं, सेंटेंस कंप्लीट करने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो तीन तरह के टास्क है, लॉन्ग टास्क, शॉर्ट टास्क, वेरी शॉर्ट टास्क। कितने तरह के टास्क हो गए? तीन तरह के टास्क। सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। तो डिपेंड करती है इनकी मार्क्स की वेटेज। तो देखो, जो सबसे बड़ा टास्क है दैट इज लॉन्ग टास्क। लॉन्ग टास्क की वेटेज इतनी क्लियर नहीं है। ठीक है। अगर तुम कहोगे कि 10 मार्क्स का आता है तो मैं बोलूंगा जरूरी नहीं है कि 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है। हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ज्यादातर 10 मार्क्स का ही आता है। जैसे कि अपनी स्टोरी राइटिंग हो गई। स्टोरी राइटिंग अब तक जब भी देखी गई है एग्जाम में 10 मार्क्स में देखी गई है। किसी किसी बच्चे के पेपर में 12 मार्क्स की स्टोरी राइटिंग आती है, 8 मार्क्स की भी स्टोरी राइटिंग आती है। स्कूल टू स्कूल वेरी करती है ये वेटेज। ठीक है। तो देख सकते हो तुम नोट्स के अंदर मैंने क्या लिख रखा है। आज जो लॉन्ग राइटिंग टास्क के अंदर सबसे पहला टास्क मैं तुम लोगों को दे रहा हूं वो है डायरी एंट्री। डायरी सुना होगा तुमने। कुछ लोगों को आदत होती है खाली पीली समय को बेकार करने की, जैसा कि तुम लोगों की भी होगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम लोग एक नंबर के नालायक हो। और नालायक बच्चों की खासियत होती है किताबें पढ़नी नहीं, किताबों का काम लिखना नहीं, लेकिन बेमतलब की ये चोचले करते रहेंगे, डायरी लिखेंगे। अब जब चोचले कर ही रहे तो पेपर में भी ये चोचले आते हैं। फिर टीचर लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये बेमतलब में डायरी लिखते हैं, खामे का इनसे एक पेपर में डायरी लिखवा लेते, मार्क्स भी मिल जाएंगे। बच्चों को मजा आ गया कि चलो ठीक है, हम तो डायरी लिखते ही रहते, यहाँ पर भी लिख देते, मार्क्स मिलेंगे, अब अच्छी बात है। तो पहला टॉपिक है डायरी एंट्री। और तुम देख सकते हो मैंने वर्ड लिमिट लिख रखी है 100 वर्ड्स। कितने शब्दों की डायरी लिखनी है तुम्हें? 100 शब्दों में। अब मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, राइटिंग टास्क की खासियत होती है, जरूरी नहीं है जो पेपर में वर्ड लिमिट लिखी भी आए बिल्कुल उसी तरीके से उतनी ही वर्ड लिमिट के हिसाब से तुम उस डायरी को लिखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेपर में आता है 150 शब्दों की डायरी लिखनी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि तुम 150 शब्द ही लिख कर आओ। मुद्दे की बात यह है कि तुम जितनी डायरी लिख कर आ रहे हो, चाहे वो 50 शब्द, तो खैर नहीं, वो तो कुछ ज्यादा ही कम हो जाएंगे। ठीक है। जितने भी शब्द लिख कर आओ वो सही हो और ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक हो। मुद्दे की बात यह है, बच्चे इंग्लिश में एक आइडिया बना लेते हैं दिमाग के अंदर कि यार जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा क्या आएंगे हमारे मार्क्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि सही बात यह है कि थोड़ा लिखो लेकिन सही लिख कर आओ। अगर तुमने वो सही लिखा होगा तो मार्क्स तुम्हें जरूर मिलेंगे, और गारंटी है मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो तुम देख सकते हो मैंने फिर भी वर्ड लिमिट कितनी लिख रखी है? 100 शब्द। ठीक है। और जरूरी नहीं है 100 शब्दों का हो, 100 से थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है और 100 से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। पेपर में अगर आता है 120 से 150 शब्दों की डायरी लिखो, तब भी तुम ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पेपर में आता है 80 शब्दों की डायरी लिखो, तब भी तुम ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा बहुत ज्यादा या थोड़ा बहुत कम चल सकता है। अब देखते हैं इसकी वेटेज। तो तुम देख सकते हो ब्रैकेट में मैंने लिख रखे हैं 8 to 10 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेपर में 8 नंबर की आती है या 10 नंबर की आती है या बाई चांस 12 नंबर की आ जाती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसी के हिसाब से इसको प्रॉपरली नोट कर देंगे। ठीक है। तो हम उसमें इस चीज को आराम से जोड़ सकते हैं। तो देखो, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। मैं पहले ही बता देता हूं तुम्हें, राइटिंग सेक्शन के अंदर एक खासियत होती है,
मैं जितना भी राइटिंग सेक्शन कराऊंगा, चाहे मैं कोई सा भी आर्टिकल पढ़ाऊं, चाहे मैं कोई सी भी डायरी पढ़ाऊं, चाहे मैं कोई सी भी रिपोर्ट कराऊं, चाहे मैं कोई सा भी डिबेट कराऊं, चाहे मैं कोई सी भी स्पीच कराऊं, जरूरी नहीं है पेपर में बिल्कुल वही स्पीच या वही आर्टिकल या वही डायरी एंट्री एग्जाम में आएगी। मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे रहा कि जो मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल वही आएगा या वही टॉपिक आएगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जितने भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूं वो टॉपिक अक्सर पेपर में देखने को मिलते रहते हैं, आ चुके हैं, आते रहते हैं और आते रहते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे रहा कि यही रिपोर्ट, यही आर्टिकल या यही डायरी तुम्हारे एग्जाम में इस साल आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इनको करने से तुम्हें इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, जितने भी मैं टॉपिक कराऊंगा मेरे पास सारे के सारे सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं, आ जाती है तो अच्छी बात है और नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे के सारे टॉपिक सेलेक्टेड होते हैं, इनके बेस पर तुम उस टॉपिक को कर दोगे जो एग्जाम में तुम्हें दिया जाएगा। मतलब कहने का ये कि इनको करने के बाद तुम्हें वो टॉपिक करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि आइडिया बन जाता है कि हमें कैसे करना है। कई बार क्या होता है पेपर में कोई टॉपिक आ जाता है और उस टॉपिक के बारे में हम सोच ही नहीं पा रहे, उस टॉपिक के बारे में हम लिखना क्या है वो ही नहीं सोच पा रहे, है ना। और वो प्रैक्टिस तुम्हें तभी आएगी जब तुम ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लोगे, जितने भी मैं करवाता जाऊंगा। तो मेरे पास जो भी टॉपिक होते हैं सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, तुम ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये पढ़ाया ये तो एग्जाम में आया नहीं, सर आपने वो नहीं पढ़ाया वो एग्जाम में आ गया, ये बात मैं बिल्कुल भी सुनने का आदी नहीं हूं। तो इस बात के लिए मैं तुम्हें पहले अवेयर कर रहा हूं कि जरूरी नहीं ये टॉपिक आएगा, अच्छी बात है आ जाता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि इसके बेस पर तुम उस टॉपिक को जरूर कर दोगे जो एग्जाम में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है, आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से हमें आंसर देना है, ठीक है। तो अब समय वेस्ट ना करते हुए अब हम मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, मतलब कि अब जो टॉपिक हमें मिला हुआ है वो है डायरी एंट्री, और टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई बार अफसर एग्जाम में देखने को ये मिला है। देखो, फर्स्ट डे ऑफ माय न्यू क्लास, भाई अक्सर क्या होता है, न्यू क्लास होती है, नया स्कूल होता है, नए टीचर्स होते हैं, नए फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, है ना। अजीब सा लगता है ना पहला पहला दिन। मान लो तुम्हारा 8th क्लास तक प्राइवेट स्कूल था, सपोज 8th क्लास तक कौन सा स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, क्या करे भाई महंगा स्कूल था, है ना। अब तुमने 9th क्लास में क्या करा, गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन करा। अब गवर्नमेंट स्कूल का एटमोस्फेयर तुम्हें मालूम ही है कैसा होता है, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें अच्छे से मालूम होगा, और जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते उन्हें भी मालूम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल होती है ऐसी चीज है, सबको मालूम होती है। तो जो है वहां पे पहला दिन तुम्हारा कैसा बीता, अच्छा लगा, बुरा लगा, टीचर्स कैसे लगे, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा लगा, तुम्हें मजा आया या सजा मिली या क्या हुआ, ठीक है। तो कुल मिलाकर वो सारी बातें तुम्हें किस में लिखनी है, अपनी डायरी में लिखनी है। अब मैं एक बात बता देता हूं, इस टॉपिक पर अक्सर आर्टिकल भी देखने को मिला है और इस टॉपिक पर अक्सर डायरी एंट्री भी देखने को मिली है। फर्स्ट डे ऑफ माय न्यू क्लास टॉपिक यही था, एक बार पेपर में आर्टिकल आ चुका है और एक बार इसी टॉपिक पर क्या आ चुकी है, डायरी एंट्री। लेकिन डायरी एंट्री ज्यादा टाइम्स पूछी गई है, क्योंकि भाई पहला पहला दिन तुम्हारा स्कूल में कैसा रहा इस बात के बारे में हम आर्टिकल लिखेंगे या डायरी लिखेंगे। डायरी लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डायरी का मतलब है अपनी पर्सनल बातें, डायरी का मतलब क्या होता है, अपनी पर्सनल बातें, और आर्टिकल का मतलब होता है न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना। तो अपनी पर्सनल बातें कौन न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाएगा, है ना। तो डायरी एंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बॉक्स के अंदर सबसे पहले आएगी डेट। डेट में क्या होता है, जिस दिन तुम डायरी लिख रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि जिस दिन तुम्हारे साथ वो घटना हुई, मान लो पहला दिन तुम्हारा बीता, तुमने उस दिन की बात लिखी, नहीं, जिस दिन तुम डायरी लिख रहे हो उस दिन की डेट यहां पर आती है, जिस दिन की डायरी लिख रहे हो, है ना। सीधी बात है, हम उसी दिन लिख देते हैं डायरी। मान लो आज सारा दिन तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम रास्ते में जा रहे थे और केले के छिलके पे फिसल गए और नाली में गिर गए, और 4 लोग तुमको देखकर हंसने लगे और हंसते हंसते वो भी नाली में गिर गए। तो तुम्हारे साथ बड़ा मजा आया आज तो, है ना। तुम इतनी सारी बातों को अपनी डायरी में जाकर आज ही पेल दोगे, ठीक है, खाली पेल इंसान हो, डायरी लिखना तुम्हारा शौक है। स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत बेकार की बातें हो गई।
माई फर्स्ट डे इन अ न्यू क्लास वॉज एन स्पेशली हार्ड फॉर मी। भाई पहला पहला दिन अच्छा ही किसे लगता है ना, पहला पहला दिन तो स्कूल में जाते हैं, थोड़ा सा तो अजीब लगता ही है, नया एटमॉस्फेयर होता है, न्यू क्लासरूम होती है, नए फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स तो खैर कोई होता नहीं है नया नया स्टार्टिंग में, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दोस्त बना लेते हैं बहुत तेजी से, जैसे कि मुझको ले लो। मैं जब जाता था पहले दिन तो सब मुझसे दोस्ती करने के लिए मरते थे, ठीक है, कुछ तो मर ही जाते थे, नाम मेरे ऊपर आता था किसने मार दिए, ठीक है, तो मैं फंस जाता था फिर। माई फर्स्ट डे इन अ न्यू क्लास वॉज एन स्पेशली हार्ड फॉर मी। तो जो पहला दिन था मेरी नई कक्षा का वो बहुत ही हार्ड था मेरे लिए। हार्ड मतलब थोड़ा सा मुश्किल था, मुझे अच्छा सा नहीं लगा, मुझे नहीं मतलब जो बंदा ये डायरी लिख रहा है। ड्यूरिंग माई फर्स्ट डे इन अ न्यू क्लास, मेरे पहले दिन न्यू क्लास में, आई फेल्ट नर्वस, मैं काफी नर्वस महसूस कर रहा था। नर्वस का मतलब होता है, मतलब अंदर ही अंदर थोड़ा सा परेशान हो रहा था, डर रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई मुझे बंदूक से ना मार दे, है ना, कोई बड़ा सा पत्थर लाकर मेरे सर पे ना फोड़ दे, है ना, डर लग रहा था। वो नर्वस था, हेजिटेट कर रहा था या कर रही थी। Firstly, I was very nervous because my class schedule was hard for me to understand। ये लो भाई, एक नंबर की नालायक लड़की निकली है। तो ये कह रही है कि मैं बहुत ही परेशान थी क्योंकि जो क्लास का स्केड्यूल था, इसको कुछ बच्चे शेड्यूल पढ़ते हैं और कुछ बच्चे स्केड्यूल पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है स्केड्यूल। क्या होती है? स्केड्यूल, है ना। लेकिन अगर तुम बचपन से गलत पढ़ते आए हो शेड्यूल, और अगर अब भी गलत पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, शेड्यूल, ठीक है। लेकिन मैंने तुम लोगों को सही प्रोनाउंसिएशन बता दी, और मैं इसी बात पर जोर दूंगा कि जब सही पता चल गई है तो अब से सही पढ़ो। लेकिन ज्यादातर बच्चों को आदत होती है शेड्यूल पढ़ने की, मेरे को भी आदत है कई बार शेड्यूल पढ़ने की, ठीक है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी स्केड्यूल। वो होता है ना, कौन कौन सा पीरियड है, कौन कौन सी क्लासेस है, कौन कौन से डे में कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, उसको कहते हैं स्केड्यूल। लिस्ट होती है, टाइम टेबल जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइम टेबल। अब इसको परेशान हो गई है, इसको समझ में नहीं आया कि स्केड्यूल में क्या लिखा हुआ है, कौन सा टीचर है कुछ नहीं पता चल पा रहा, कब कौन सी किताब लानी है, कब कौन सा सब्जेक्ट होगा कुछ नहीं पता चल पा रहा। क्यों? क्योंकि ये मेरी तरह होशियार नहीं थी, ये तुम्हारी तरह नालायक थी, बिल्कुल सही। तो बेचारी परेशान हो गई, उसको समझ में ही नहीं आया, उसको समझ में नहीं आया, अच्छी बात है भाई, डूंगर है नाली में जाकर, चलो खैर। सिंस आई हैड नेवर सीन दैट काइंड ऑफ स्केड्यूल बिफोर, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का स्केड्यूल पहले देखा ही नहीं था। अब ये पढ़ने वाली बच्ची थी सरकारी स्कूल की, अब ये आई है प्राइवेट स्कूल में। अब प्राइवेट स्कूल में तो चौचले ही अलग होते हैं, तो इसको तो कभी पता ही नहीं था स्केड्यूल ऐसा भी होता है, इसने कभी ऐसा स्केड्यूल देखा ही नहीं, पता नहीं गवर्नमेंट स्कूल में देखकर क्या आई है फिर। आई कुड नॉट फाइंड माई क्लासेस ऑन टाइम, ये लो जी, इसको अब समय पर अपनी क्लासेस ही नहीं मिली, मतलब पूरा टाइम ये अपनी क्लासरूम अपनी क्लासेस के बारे में पता करने में टाइम वेस्ट करती रही बेवकूफ लड़की, और इसको पता ही नहीं चल पाया कब कौन सी क्लास हो गई। Also, I was frightened of asking other students for direction because I did not know how to speak English। तो वो डर रही थी, वो भयभीत थी बच्चों से पूछने में, वहां पे और विद्यार्थी थे ना, उनसे पूछने में डायरेक्शन के लिए कि कहां पर कौन सी क्लास लगेगी। और ये इसलिए और ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि इसको इंग्लिश में बात नहीं करनी आती, बिल्कुल मेरी तरह, इस मामले में बिल्कुल मेरी तरह है भाई, क्या करे, है ना। तो परेशान थी क्योंकि वहां के सारे बच्चे किस में बात कर रहे थे, अंग्रेजी में, और इसको हिंदी ढंग से नहीं आती, अंग्रेजी तो बड़ी दूर की बात है, तो ये काफी डर गई। हाँ, माई फर्स्ट क्लास वॉज एसएसटी, चलो ये अच्छी बात है, जैसे तैसे करके इसको जीवन में पहली कामयाबी मिली, इसको अपनी पहली क्लास का पता चल गया। पहली क्लास थी इसकी एसएसटी की, बताओ, एंड आई वॉज ऑलरेडी लेट, और मैं पहले ही लेट हो चुकी थी या हो चुका था, अच्छी बात है, फॉर द क्लास। Many times I have asked teachers for direction too।
कई बार इसने अध्यापकों से भी पूछा डायरेक्शन के लिए, मतलब कहां पर कौन सी क्लास लगेगी, निर्देश के लिए कि मुझे कोई बता दो, कोई मुझे बता दो भाई। आई वॉज लेट गेटिंग टू ऑल ऑफ माई क्लासेस। ये लो जी, पहले तो इसको एसएसटी में लेट हुआ और उसके बाद इसको हर एक क्लास में लेट हुआ, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में ये टाइम पर पहुंच ही नहीं पा रही थी, बेचारी किस्मत की मारी। मैं तो कहता हूं इसको मर जाना चाहिए इतनी देर में, तो जब इसको क्लास ही नहीं मिल रही है, इसको इंग्लिश नहीं आ रही है, इसको स्केड्यूल समझ में नहीं आ रहा, तो स्कूल में क्या घास काटना है ये अपनी अपनी हुनर वाली बात है भाई, हो सकता है घास काटना ही हो। खैर, कुल मिलाकर इसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अब ये बात पूरी तरह से साबित हो गई है कि ये लड़की बिल्कुल तुम लोगों की तरह मूर्ख है। अब देखते हैं सेकंड बात कि कब ये नर्वस हुई। सेकंड, आई फेल्ट लोनली बिकॉज देयर वॉज नॉट एनीवन विद होम आई कुड टॉक। मैं अकेला महसूस कर रहा था या कर रही थी। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था वहां पर जिसके साथ ये क्या बना सके, बातें बना सके। देखो पढ़ाई तो इससे हो नहीं रही, बातें बनाएगी बैठकर। अच्छा है नहीं मिला इसको फ्रेंड, वरना लगी रहती गप्पे शप्पे मारने में। ऐसे बच्चे होते हैं जो सारा दिन पढ़ाई करते नहीं है लेकिन बातें पूरी करते हैं। अच्छा हुआ इसे कोई नहीं मिला, और अच्छा हुआ वहां पे अंग्रेजी में बात कर रहे थे, वरना ये तो अपनी खूब बातें बनाती वहां पर बैठ के। ठीक है, देयर वर टू मैनी स्टूडेंट्स, वहां पर बहुत सारे बच्चे थे, दुनिया भर के बच्चे थे। वॉकिंग अराउंड द स्कूल, जो स्कूल में इधर उधर घूम रहे थे। बट दे नेवर स्माइल्ड एट मी, लेकिन कोई भी इसकी तरफ मुस्कुरा नहीं रहा था। और सैड हाई और हेलो टू मी, और किसी ने भी इसको हाय या हेलो नहीं बोला। मैं तो कहूं अच्छा है नहीं बोला, कोई एक आध धर देता ना तो ज्यादा अच्छा रहता, इसकी अकल ठिकाने आ जाती है ना। वैसे अकल है ही नहीं, ठिकाने कहां से आएगी। अच्छा है नहीं बोला, वरना ये और उनके साथ चेप हो जाती। नेक्स्ट देखते हैं, देयर वर ऑल अमेरिकन स्टूडेंट्स। क्या बात है, सारे के सारे वहां पर कैसे स्टूडेंट्स थे, अमेरिकन, मतलब अंग्रेजी बोल रहे होंगे फिर तो। इन माई क्लास दे वर टॉकिंग इन इंग्लिश एंड मेकिंग फन ऑफ मी। ये बात बड़ी पसंद आई, वहां पर हर कोई किस में बात कर रहा था, अंग्रेजी में, और सब इसका क्या बना रहे थे, मजाक बना रहे थे। मेकिंग फन का मतलब होता है मजाक बनाना या मजाक उड़ाना। भाई मजाक तो बनाएंगे ही, इसको हिंदी ढंग से नहीं आ पा रही, इंग्लिश तो बड़ी दूर की बात है। बिकॉज आई डिड नॉट नो इंग्लिश वेरी वेल, क्योंकि इसे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी। ऑल्सो आई फेल्ट सैडनेस एट दैट टाइम, इसको और उदासी तब महसूस हुई बिकॉज आई मिस्ड माई फ्रेंड एंड फैमिली वेरी मच, क्योंकि ये अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को बहुत ही ज्यादा क्या कर रही थी, मिस कर रही थी। ये बात थोड़ी सी दुख वाली बात है, जहां पर हमें थोड़ा सा दुख हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा है ना। कई बार क्या होता है, नई नई क्लासरूम होती है, नए दोस्त होते हैं और वो भी हमसे बात नहीं कर रहे, मजाक बना रहे हैं, तो ऐसे में हमें अपने पुराने मित्रों की याद आती है। भाई मेरे को भी आई थी, क्या करे, मजबूरी है ना, सबको आती है। तो ये काफी उदास हो गई इस बात पर, यह हो गया। When I was in school back in India, अब ये याद कर रही थी अपना पुराना स्कूल जो इंडिया में था, जब ये इंडिया में पढ़ती थी। अब ये अमेरिका चली गई होगी, ये चला गया होगा, तो ये इंडिया के स्कूल को मिस करती है और सोच रही है माय टू बेस्ट फ्रेंड। अब ये अपने पुराने मित्रों के बारे में सोच रही है, जिसका नाम क्या था भाई, स्वाति और बिजल। बताओ, स्वाति तो चलो समझ में आता है, ये नाम कैसा था, बिजल, ब्रिंजल ही लिख रहा था। एंड आई यूज टू गो टू स्कूल टुगेदर, और हम किस तरह से स्कूल जाया करते थे एक साथ, एवरीडे, रोज। भाई ये अपने पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है, कितना मजा आता था, हम दोनों स्कूल एक साथ जाते थे, फिर एक साथ वापस आते थे, फिर अगले दिन जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, यही करते रहते थे सारे दिन। इफ वन ऑफ अस डिड नॉट अंडरस्टैंड एनी कंसेप्ट, यदि हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी, अगर क्लास में कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता था, या कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता था, वी ऑलवेज हेल्प ईच अदर आउट, तो हम एक दूसरे की क्या कर दिया करते थे, मदद कर दिया करते थे। तो ये अपने पुराने स्कूल के बारे में, पुराने मित्रों के बारे में, पुरानी पढ़ाई के बारे में सोच रही है, विचार कर रही है, या कर रहा है कि कितना मजा आता था और कैसे हम एक दूसरे की क्या कर दिया करते थे, हेल्प। लेकिन इस स्कूल में, नए वाले स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या